जय मसीह के दोस्तों एक बहुत ही बड़ा झुंड जो कि मसीह में होते हुए भी नरक जाने वाला है। दोस्तों आपने सही सुना कि एक बहुत सा बड़ा झुंड है जो कि परमेश्वर के पीछे चल भी रहे होंगे, परंतु फिर भी वह लोग, वह व्यक्ति नरक की ओर उसकी दिशा जो है वह बदल चुकी है। इस संसार में कोई भी वह मनुष्य, कोई भी इंसान हो सकता है, क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा कि हर एक व्यक्ति, हर एक जन, हर एक जो मसीही अपने आप को कहलाता क्यों ना हो, वह भी उनमें से भी बहुत सारे लोग स्वर्ग में प्रवेश करना उनके लिए अनहोना होगा। दोस्तों उसमें कोई भी हो सकता है, इस संसार का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो जिनका जीवन परमेश्वर के वचनों के आधारित नहीं होगा, उन तमाम लोगों का भाग जो है वह दोस्तों आग की झील यानी कि नरक में होगा। इसीलिए समय रहते हुए मुझे और आपको अलर्ट होना है, सावधान होना है, पश्चाताप के साथ हमें हमारे जीवन को बिताना है, जिससे कि मैं और आप स्वर्ग में प्रवेश करने पाए। क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि हर एक कोई भी व्यक्ति जो भी यीशु मसीहा को प्रभु प्रभु कहता है, यीशु मसीहा को प्रभु करके ग्रहण किया होगा, वह भी ना जाने पाएगा अगर उनका जीवन जो है वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं होगा। दोस्तों आप और मैं उसमें कोई भी मनुष्य हो सकते हैं। अगर मेरा जीवन परमेश्वर के वचनों के आधारित नहीं होगा, आपका जीवन परमेश्वर के वचनों के आधारित नहीं होगा, तो ना ही मैं जा पाऊंगा, ना ही आप जा पाओगे। इसलिए समय रहते हुए मुझे और आपको संभल जाना है, अलर्ट हो जाना है, क्योंकि इस संसार में, आज के इस वर्तमान समय में अगर मैं और आप देखें तो हर कोई अपने ही धुन में खोया हुआ है। दोस्तों परमेश्वर के पास भी है लोग, परमेश्वर की आराधना भी कर रहे हैं लोग, परमेश्वर की संगति भी कर रहे हैं, परंतु वचन जो है वह साइड में ही है और अपनी ही मनमानी आज के समय में कई मसीही भाई बहन कर रहे हैं। जैसे कि हम आज के इस वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर भी देखें तो यही हमें देखने को मिलता है कि हर कोई अपनी ही मनमानी कर रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं और आप चाहे किसी को भी सुनते होंगे, किसी भी पास्टर को या सेवक को या जिसे भविष्यवक्ता मैं और आप समझते होंगे, उसे भी क्यों ना हम सुनते होंगे, तो भी मुझे और आपको सावधान होने की ज़रूरत है। दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए रोना हो, दांत पीसना हो, क्योंकि हर कोई स्वर्ग के मार्ग पर नहीं चल रहा है। कुछ ही मसीही भाई बहन हैं जो कि स्वर्ग के मार्ग पर चल रहे हैं, और स्वर्ग के मार्ग पर चलना यानी कि जो भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रहा है, यीशु मसीहा के वचन जो भी मुझे और आपको करने के लिए कह रहे हैं, उनके अनुसार जो भी व्यक्ति कर रहा होगा वही स्वर्ग के मार्ग पर चल रहा है। चाहे उसमें आप और मैं कोई भी पर्सन हो सकता है, परंतु इस बात को कभी नहीं भूलिएगा कि बहुत से लोग, बहुत से मनुष्य भी हो सकता है कि उनके लिए स्वर्ग ना होने पाए अगर वह लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो दोस्तों हम मसीह में होकर कितने भी साल गुजारे, 10 साल, 20 साल या 50 साल या पूरी लाइफ भी हम मसीह में क्यों ना समाप्त कर दे, फिर भी अगर मैंने और आपने प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन को नहीं जिया होगा, तो दोस्तों हमारे लिए कोई भी लाभ, कोई भी फायदा नहीं होगा यीशु मसीहा के पीछे चलते हुए भी। क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे सेवक भी हो सकता है कि स्वर्ग में ना प्रवेश करने पाए, शायद उसमें सिर्फ और सिर्फ आम मसीही लोग नहीं, दोस्तों उसमें बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जो कि स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश करने पाएंगे। क्योंकि हम इस वर्तमान समय में ही देख रहे हैं कि बहुत ही मसीही भाई बहनों का जो जीवन है वह वचनों को जानते भी है, परमेश्वर की आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, परंतु उनका जो जीवन है वह यीशु मसीहा के वचनों के आधारित नहीं है। उनका जो जीवन है, उनका जो चाल चलन है वह परमेश्वर के वचनों के आधारित नहीं है, परंतु दोस्तों उसके विपरीत है चल रहे हैं कई मसीही
भाई बहन तो ऐसे भी है कि जिनके पास बहुत ही वचनों का नॉलेज है, बहुत परमेश्वर के वचनों के खोजी है, फिर भी उनका जो जीवन है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो व्यवहार है वह परमेश्वर के वचनों के आधारित नहीं। दोस्तों, उनमें घमंड भर चुका है, वह अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। वह वचनों को तो रखते हैं परंतु वचनों के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। आज के इस वर्तमान समय में ऐसी स्थिति बनती हुई मुझे और आपको मालूम पड़ रही है। दोस्तों, कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है, कहीं मेरा और आपका जीवन तो ऐसा तो नहीं है कि हम परमेश्वर की आराधना भी कर रहे हैं, हम वचनों को भी पढ़ रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर के वचनों के अनुसार मेरा और आपका जीवन नहीं चल रहा है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार मैं और आप नहीं चल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में, ऐसे वक्त में मुझे और आपको सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, हरेक वह व्यक्ति, हरेक वह पर्सन जो भी प्रभु प्रभु कहेगा वह स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश करने पाएगा, क्योंकि वचन ही मुझे और आपको समझाता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हरेक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वे ही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम परमेश्वर के पीछे चाहे कितने साल से भी चल रहे होंगे, चाहे 10 साल या 2 साल या 5 साल, यह मायने नहीं रहेगा, परंतु हमने परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन कितना जिया है यही मायने रहने पाएगा। दोस्तों, मैंने और आपने प्रभु में कितने भी साल जीवन को बिताया होगा, शायद 2 साल, 5 साल, 10 साल, दोस्तों उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा अगर मैंने और आपने परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को जिया ही नहीं है। तो ऐसे जीवन का कोई भी लाभ नहीं है, ऐसे जीवन सिर्फ और सिर्फ नरक की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, मुझे और आपको अभी से संभलना है, अलर्ट होना है और हमें परमेश्वर के पीछे जैसे चल रहे हैं उसमें बदलाव करना है। हमें वचनों को पकड़ना है, वचनों के अनुसार जीवन को जीना है। इस संसार के किसी पास्टर, सेवक या शिक्षक के अनुसार नहीं चलना है, परंतु उसके कहे हुए वचनों के अनुसार, जो बाइबल के वचनों से मेल खाते हो, उनके अनुसार मुझे और आपको चलना है, ताकि मैं और आप स्वर्ग से रहित ना जान पड़े। नहीं तो दोस्तों, अगर हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु में, परमेश्वर की आराधना में ही लगा हुआ है और प्रार्थना में ही लगा हुआ है, वचनों को पढ़ने में ही लगा हुआ है और हम यह सब सारी चीज़ें करते तो हैं, परंतु अगर वचनों के ऊपर हमारा फोकस, हमारा ध्यान ही नहीं है, हम उनके अनुसार जीवन ही नहीं जी रहे हैं, तो चाहे उसमें आप और मैं कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, चाहे उसमें भविष्यवक्ता हो, चाहे पास्टर हो, चाहे सेवक हो या आम मसीही व्यक्ति, कोई भी पर्सन क्यों ना हो, जो भी वचनों के अनुसार जीवन नहीं जिएगा, जो भी परमेश्वर के वचनों को महत्व नहीं देगा, उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर का राज्य है ही नहीं। दोस्तों, उसमें आप और मैं कोई भी पर्सन हो सकते हैं। चाहे मैंने परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन नहीं जिया होगा, चाहे आपने परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को नहीं जिया होगा, तो ना ही मेरे लिए स्वर्ग होगा, ना ही आपके लिए स्वर्ग होगा। इसलिए हमारे जीवन में सबसे पहले महत्व की बात जो है वह यह है कि हम जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारे जीवन को जिए। परमेश्वर का वचन जो भी मुझे और आपको कहता है उसके अनुसार मैं और आप अपने जीवन को जिए, क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर को प्रभु प्रभु कहेगा उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश करने पाएगा, परंतु वे ही पर्सन, वे ही लोग जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, जो वचनों के अनुसार चलते हैं, वे ही परमेश्वर के जन कहलाने पाएंगे, वे ही स्वर्ग के राज्य में पहुंचने पाएंगे। दोस्तों, इसीलिए दोस्तों, इतना ही काफ़ी नहीं है कि हमने यीशु मसीह को पाया है और उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी भक्ति आराधना कर रहे हैं, वचनों को पढ़ रहे हैं। सिर्फ मसीही जीवन में इतना ही काफ़ी नहीं है, परंतु सच्चा मसीही व्यक्ति वही कहलाता है, चाहे वह आम मसीही व्यक्ति हो, चाहे वह पास्टर हो, सेवक हो, चाहे अन्य कोई भी पर्सन क्यों ना हो, सच्चा मसीही वही कहलाने पाता है जो परमेश्वर का भय मानता हो, जो
परमेश्वर के वचनों के आधारित अपने जीवन को जीता हो, जो अपने इच्छा को पूरी ना करते हुए परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो पर्सन रात दिन परमेश्वर का भय मानता है, जो व्यक्ति रात दिन परमेश्वर के वचनों का मनन करता है, उनमें ही खोया रहता है और जो भी परमेश्वर कहता है, जो भी परमेश्वर का वचन कहता है, उनके अनुसार करने की चौकसी करता है, वही सच्चा मसीही कहलाने पाता है। नहीं तो दोस्तों आप और मैं कोई भी पर्सन हो सकते हैं, शायद मैं और आप एक सेवक हो सकते हैं, शायद भविष्यवक्ता हो सकते हैं, शायद एक आम मसीही व्यक्ति ही क्यों ना हो, परंतु अगर हम परमेश्वर का भय ही नहीं रख रहे हैं, यानी कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही नहीं चल रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे जीवन का कोई भी लाभ नहीं होगा और वह व्यक्ति सच्चा मसीही नहीं कहलाने पाता है। सच्चा मसीही व्यक्ति वही है जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीने पाता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अपने लाइफ में आप कोई भी पर्सन क्यों ना हो, आप एक आम मसीही व्यक्ति हो या फिर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर दोस्तों आप और मैं किसी को भी सुनते भी होंगे या किसी पास्टर, सेवक, सोशल मीडिया या किसी पर भी किसी भी व्यक्ति को अगर मैं और आप सुनते हैं, तो आपको और मुझे यह बात ध्यान जरूर देनी है कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस उन व्यक्तियों पर, उन सेवकों पर ना जाए, परंतु हमारा फोकस जो है उनके द्वारा कहे हुए बाइबल के सत्य वचनों के प्रकाशन पर होने पाए और उनके अनुसार हम जीवन को जीने पाए, ताकि मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग होने पाए दोस्तों। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।